हेलो गाइज, मैं हूँ मारिया और स्वागत है आपका मेरी दुनिया फिल्म की फिल्माइश में। तो बिग बॉस 18 का एपिसोड 6 भी आ चुका है। भाई इस एपिसोड में गुणवर्ते एंड दलाल ने जो तहलका मचाया है, भाई कह सकते हैं कि हर जगह फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एक दूध के फाइट से, जहाँ एक दूध के लिए नायरा एंड अविनाश एंड शहजादा तीनों लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि दूध का पूरा पैकेट भरा हुआ था एंड उसमें से ये इल्ज़ाम था कि शहजादा ने आधा दूध अकेले पी लिया एंड जो बचा उनमें से 2 लोगों को पीना था। तो उस चीज़ को लेकर के दोनों में एंड तीनों में फ़ाइट हो रहा था। तो ये लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन भाई हमारा चुगली गैंग भी चुगली करने में कहाँ पीछे रहता है। तो भाई 3 लोग बैठ के चुगलियाँ कर रहे थे। वैसे तो चुगली में अविनाश भी शामिल रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुस्कान शामिल थी, क्योंकि ये तो लड़ाई ही कर रहे थे दूध के लिए। तो भाई ईशा एंड एलिश को लग रहा था कि नायरा जो है बिना बेवजह बोलती रहती है, बहुत सी स्टाइल दिखा रही हैं, नानी जैसा रौब दिखा रही हैं, सबकी नानी है, दादी है, और साथ में मुस्कान भी हामी भर रही थी। भाई मुस्कान ऐसा है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकाल लेती हैं, खुद का नहीं रहता है कुछ। अगर सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है ना, बस वो कॉपी पेस्ट कर देती है। अगर उससे कुछ पूछा भी जाए कि हाँ ऐसा लग रहा है ना, तो वो बोलेगी हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं मुस्कान का कुछ भी। एंड देन गाइस, जेल में जितने भी राशन के सामान पड़े हुए थे, फ्रूट्स पड़े हुए थे, वो बग्गा जी एंड हेमा जी सब कुछ जेल से बाहर सबको दे रहे थे। तो उस बीच चाहत ने एक अनार उठाया एंड मजाक मस्ती चल रहा था। तो मजाक में ही उसने दलाल को मारा, जहाँ पे उसको हार्ट के पास ऐसे उसको लग गया वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम वो मजाक में लिया, तो ऐसे वो जब मारी तो हंसकर ही रिप्लाई किया। तो अगर कोई ठीक है, अगर आप एक घर में रह रहे हो, अगर आप कोई मजाक करके ऐसे किया, तो अगर आप हंसकर रिप्लाई करो तो सामने वाले बंदे को लगेगा ना कि भाई हाँ मजाक है, तो मजाक में लिया है तो हम दोबारा मजाक करेंगे। तो दोबारा मजाक अगर दोबारा भी वो फेंक कर मारी अनार, लेकिन वो बंदे को भाई फुटेज चाहिए था, वो चिढ़ गया। पहली बार में तो चलो ठीक है, और भाई इस बात को लेकर के इतना बवाल मचाया, हर जगह कहते फिर रहा है कि भाई आपने मुझे कैसे मार दिया, अगर मैं आपको बदले में मार दूँ तो आप फिर वुमेन विक्टिम कार्ड खेलने लगो कि भाई मुझे छाती पे मार दिया। तो भाई उसको बस हर जगह फुटेज चाहिए होता है। जैसे वो जो बात था विनाश का, उसको उसने पूरे 2-3 दिन तक खींचा था ना, सीरियसली इस बात को भी वो पूरा एपिसोड में खींचा है उसने। हर जगह चाहत को ये बोल रहा है कि सॉरी बोलो। भाई वो ज़बरदस्ती है क्या सॉरी बोलो? और बोला क्या इंसान बंदा कि मैंने पहली बार मजाक में लिया, तो आप पहली बार भी क्यों मजाक में लिए? आप लेते ही नहीं तो ये वाक़या होता ही नहीं। सीरियसली ऐसे तो मुझे चाहत बिल्कुल पसंद उतनी नहीं आ रही है, लेकिन भाई यहाँ पे चाहत गलत नहीं है, क्योंकि उसने सीरियसली उसका एक्सप्रेशन भी बिल्कुल मजाकिया था। लेकिन भाई दलाल क्या है, दलालगिरी करने से उसको फुर्सत मिलती क्या कहाँ है। एंड देन फिर बिग बॉस का कन्फेशन रूम, जो कि पहली बार कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है मुस्कान बामने को, क्योंकि वो बहुत खोई सी रह रही हैं, कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। तो बिग बॉस ने सबसे पहले मुस्कान बामने को ही बुलाया। उनसे बुलाकर पूछा गया कि आप इतनी चुप से क्यों रहती हैं, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है? तो भाई उनको जो हेल्प की ज़रूरत थी वो तो बिग बॉस नहीं कर पाए, क्योंकि उनको फ़ोटोज़ चाहिए थे, फैमिली फ़ोटोज़ चाहिए थे, फैमिली से बात करना था, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने आरफीन खान को अंदर भेजा एंड उनको गाइडेंस करने के लिए भेज दिया कि भाई आप लोग गाइड कर दो इनको, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आरफीन खान ने उनको वहाँ पे गाइड किया। एंड देन फिर हमारा चुगली गैंग को बुलाया गया कन्फेशन रूम में, क्योंकि ये चुगली गैंग ईशा, एलिस एंड अविनाश तीनों बैठकर बोल रहे थे कि भाई कन्फेशन रूम में जाना है, तो बुला लिया बिग बॉस ने। एंड देन गाइस स्टार्ट होता है मेलो ड्रामा, जहाँ बग्गा जी अनशन पे बैठ जाते हैं। भाई आजकल तो बाहर की दुनिया में अनशन पे बैठो तो भी सरकार कुछ नहीं करती है, तो बिग बॉस का हाउस है, बिग बॉस के हाउस में आप अनशन पे बैठो क्या करो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, रहो भूखे भाई। तो वो बैठ जाते हैं, साथ में हेमा जी को भी अनशन पे बिठवाते हैं। एंड भाई कहाँ हमारे गुणवर्ते जी पीछे रहने वाले हैं, वो तो सबसे आगे रहते हैं इन सब मैटर में। वो भी आगे आए एंड बोलते हैं मैं भी बाहर यहीं पे बैठूंगा, मैं भी अनशन पे बैठूंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। भाई फिर स्टार्ट होता है सदावर्ते का मेलो ड्रामा। सदावर्ते एंड आरफीन में हो जाता है फाइट। यहाँ पे आरफीन खान बहुत सही थे और पॉइंट वाली बात बोल रहे थे एक्चुअल में, जो कि सीरियसली बात वहाँ पे हुई। ये नहीं कि भाई हर जगह नहीं पॉलिटिशियन यहाँ पे गेम नहीं चल रहा है, ये बिग बॉस का घर है, आपका बाहर का दुनिया का अखाड़ा नहीं है, या फिर आपका बाहर का जो मेलॉड
में अलॉट करता है आपका ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो हर समय आप संविधान को लेकर संविधान का पूरा बुक उठा कर लेके आ जाते हो। अगर हमको तो लगता है आपको सारा संविधान का मतलब भी नहीं पता होगा और हर बार संविधान उठा कर लाते हो, पॉलिटिक्स की बातें करते हो, पता नहीं किसका किसका नाम ऐसे ही ले लेते हो बिग बॉस के नेशनल टेलीविज़न पे। आरफीन खान समझा रहे थे बग्गा एंड हेमा को कि भाई आप ऐसे अनशन पे बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ आप वीक दिखोगे, क्योंकि ये बिग बॉस का हाउस है, ये एक टास्क के रूप में है। जेल क्या है, एक टास्क के रूप में है, तो आप ऐसे अनशन पे नहीं बैठ सकते। तो भाई गुणवत्ते जी को अंदर से चुल मच रही थी। तो ये सालों मेलोड्रामा चल रहा था, बिग बॉस का कॉल आता है ट्रिंग ट्रिंग एंड बग्गा जी उठाते हैं। बग्गा जी से बोला जाता है कि भाई आप लोग अपनी मर्ज़ी से बिना फोर्स के आप जेल में अपनी मर्ज़ी से आए हो एंड फिर ये अनशन जो कर रहे हो, इसमें मेरा क्या कसूर है कि आप ये अनशन मेरे लिए कर रहे हो। बिग बॉस का भी कहना बिल्कुल सही था। एंड कहते हैं कि ठीक है आप जेल से निकलना चाहते हो तो फिर मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूँ। और बिग बॉस भाई इतने अच्छे, एक और मौका दिया उन्होंने। इस बार कहा कि भाई आप जेल से तभी बाहर जाओगे जब बाहर का जितना राशन रखा हुआ है जेल के बाहर वो सब आपको वापस करना होगा एंड आप बाहर आ जाओगे एंड नेक्स्ट डे जो कि राशन आएगा वो बेसिक राशन होगा, कोई प्रीमियम राशन नहीं होगा। नॉर्मल जो दाल चावल जिसमें इंसान का गुजारा बसारा हो जाता है वही आपको सिर्फ मिलेगा। तो भाई यहाँ पे भी हमको बग्गा जी पे डाउट लग रहा था कि ये बंदा पक्का जाके सबसे डिस्कस करेगा पूरा घर वालों से, और मेरा सोचना बिल्कुल सही हुआ। ये बग्गा जी फिर से जा रहे थे कि भाई सब लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं सबसे पूछ तो लूँ कि अगर वो हाँ बोलेंगे तो रहेंगे, निकलेंगे जेल से बाहर, अदरवाइज़ हम नहीं निकलेंगे। तो भाई आपको अपॉर्चुनिटी दी ही क्यों गई है? अगर घर वालों से पूछना होता तो बिग बॉस घर वालों को ये का टास्क देते ना। भाई बग्गा जी में पॉलिटिशियन है बट दिमाग का ना थोड़ा सा कमी है उनमें। इस मामले में मैं हेमा जी को आगे रखूँगी। हेमा जी थोड़ी सी समझदार लगती है मुझे बग्गा जी के अगर कंपैरिजन करें तो वो उस बात पे भी बिग बॉस तुरंत टोकते हैं, कहते हैं कि बग्गा जी ये टास्क मैंने आपको दिया है, जेल में कौन है? आप हैं, तो आप सबसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो डिस्कस करते हैं एंड फाइनल डिस्कस क्या करना है गाइस, ये तो कंफर्म ही था कि इस बार वो जेल से बाहर आएंगे एंड देन वो लोग जेल से बाहर निकल जाते हैं हैप्पी। उफ, इस दलाल का मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब करके रख चुका है गाइस। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब मैं एपिसोड देख रही थी ना बिग बॉस का। भाई ये चाहत के ना हाथ धो के पीछे ही पड़ गया है और वहाँ से अगर इसको फुटेज मिलना जब देखा कि बंद हो गया फिर शिल्पा मैम के पीछे पड़ गया। शिल्पा मैम को क्या बोलता है कि भाई आप जब ये फाइट चल रहा था आरफीन खान का एंड गुणवत्ते जी का तो फिर आप बीच में क्यों नहीं बोली? भाई शिल्पा जी का कहना था कि भाई मैं बाहर में विवियन के साथ बात कर रही थी, मैंने नहीं देखा कि फाइट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, इसलिए मैंने उस समय बीच में नहीं पड़ी। बट ये बंदा ज़बरदस्ती कि भाई आपने बीच में क्यों नहीं पड़ी? अरे भाई उनकी मर्जी, वो बीच में पड़ी ही नहीं पड़ी। और वो विनाश को बोल रहा था, विनाश को क्या बोल रहा था कि भाई तुम्हारा टोन है, तुम नॉर्मली बोल सकते थे, मेरी मर्जी में अपने टोन में बोल सकते थे। भाई तुम किस टोन में पूछने आए थे हेमा जी से? सॉरी हेमा नहीं, शिल्पा जी से किस टोन में पूछने आए थे? भाई तुम्हारा टोन तो और बहुत हाई था, तुम बहुत हाई टोन में बोलने आए थे कि शिल्पा आप क्यों नहीं बीच में गई? आप बड़ी हैं, वो बड़ी हैं, घर की कैप्टन नहीं है। कैप्टन रहता तो समझ में आता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप जाके वहाँ पे सही करोगे। ये घर की बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह अपना सर घुसाएं, हर मुद्दे पे बोल दें जहाँ पे बोलना चाहिए भी नहीं, मुद्दा जितना भी गर्म हो वहाँ पे भी सर घुसाएं और बीच में पिट जाएं। ये कोई सेंस की बात है? इस दलाल को समझ में आता नहीं, पता नहीं एल्विस क्या इसको दिमाग में पढ़ा के भेजा कि भाई ये वो करोगे तो अच्छे दिखोगे, फुटेज चाहिए। बंदा हर जगह फुटेज के लिए मरे जा रहा है। अरे भाई हद तो तब होगी जब इसने शिल्पा मैम को बोल दिया फट्टू इंसान। भाई जब इतना बड़े बड़े का ढोंग, इतने बड़े बड़े का बात बोल रहे थे कि बड़े इंसान हो, आपने बोला क्यों नहीं बीच में? तो भाई जब बड़े इंसान हो तो आपने क्यों फट्टू बोल दिया? फट्टू तो आप हो असल में, फुटेज के लिए फटते रहते हो हर जगह। एंड ये इतना साइको इंसान है, इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। ये जब मुद्दा ख़त्म हो गया, सब नॉर्मल हो गया, ये फिर मैम के साथ बैठता है, शिल्पा मैम के साथ, एंड नॉर्मल बात करता है, नॉर्मल टोन में। ऐसे लगता है कितना प्यारा बच्चा, कितना सुधर गया, लिमिना। एंड ये सब बातें यहाँ से बोल करके एंड मैम शिल्पा मैम इमोशनल हो जाती हैं यहाँ पे, शिल्पा शिरोडकर, और वो रो देती हैं। ये कमीना इस बात का भी मजाक उड़ाया
जाके फिर यहाँ से चुगली करने गया सबके बीच, जहाँ पे ईशा बैठी हुई थी एंड बाकी जो लोग बैठे हुए थे, एलिश बैठी हुई थी, विवियन बैठा हुआ था, सब लोग था वहाँ पे। क्या जाकर बोलता है, भाई बताओ अगर आपसे कुछ देर बात हो तो क्या आप रोना स्टार्ट कर दोगे? नहीं कर दोगे ना। मैम का मजाक उड़ा रहा है ये। क्या कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं चाटूं क्या? अगर इनके 1000 सर्जरी हो रखे हैं, इनके 1000 बार इनको चांस मिला है, 3rd बार चांस मिला है, तो मैं इस चीज़ को चाटूं? ये कोई बोलने का तरीका, लहजा है? ऐसे ही वो बात किया था चाहत से, चाहत पांडे से। क्या बोला कि भाई चल निकल निकल। ये कोई तरीका है बोलने का? भाई लड़के से कैसे बात कर रहे हो? लड़की छोड़ो, आप किसी से भी कैसे क्यों बात कर सकते हो? आपका कोई हक नहीं है ये बात करने का। और जो गुणवंती जी हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं, वो सब सुन रहे थे। वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लेकर आए कि आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप इस घर में रह रहे हो और किसी भी लड़की के साथ इस तरीके से बदतमीजी करोगे? क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? तब गुणवंती जी का ठक 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 और जो वकीलगिरी दिखाते हैं वो कहाँ चल जाता है? तेल लेने के लिए। तो दलाल तो कतई बदतमीज इंसान है, बदतमीजी इसमें कूट कूट के भरी हुई है। अभी मैं बस वेट कर रही हूँ कि वीकेंड के वार में ना इसको सलमान खान से पड़े, ज़बरदस्त पड़े। मैं बड़ा खुश हो जाऊंगी भाई, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही था। इस साइको इंसान दलाल का पगलापंती था एंड सदावर्ते का मेलोड्रामा था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। आप लोग कर नहीं रहे हैं, मैं देख रही हूँ भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं रात को वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इतने अच्छे रिव्यू दे रही हूँ कि भाई एकदम रियल ऑथेंटिक रिव्यू दे रही हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई? ठीक है, आप लोग कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज, बाय बाय।